जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, और यहाँ पे जो ठेका मजदूर संघ से साथी आए हुए हैं, उनमें से जो भी बात रखना चाहते हैं अपना नाम दें। हमारे बीच में मैं बताना चाहती हूँ कि जेएनयू के शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय पटनायक भी हमारे बीच में हैं, और अलग अलग ऑफिसर्स या स्टाफ एसोसिएशन से यहाँ पे कोई है तो वो भी अपना नाम दे सकते हैं बोलने के लिए। साथी PS सिंह पहले अपनी बात रखें। आप लोग तो जान ही गए होंगे, मेरा नाम PS सिंह है, मैं G4S से हूँ। मैं 17 बरस से G4S में हूँ, 17 बरस से कहीं अधिक से हूँ, और G4S ही हमारा दिल्ली में जीने का सहारा है। तो आप लोग जानते हैं कि G4S एक कॉन्टैक्ट के माध्यम है, विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन G4S में देसी चमचे ज़्यादा हैं। कंपनियां तो विदेशी हैं लेकिन चमचे देसी हैं। ये सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं कि हमारा नौकरी सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। गार्ड क्या कर रहा है, गार्ड के साथ क्या हो रहा है, इसका उसको कोई मतलब नहीं बनता है। तो सूरज प्रकाश एक इन लोगों पर इतना हॉवी था हमारे ग्रुप 4 पे कि जो है सो हमारी मैनेजर भी उनके आगे पानी भरते हुए नजर आते थे। हमारे मैनेजर के सामने सूरज प्रकाश गाड़ी बंद करवा के गाड़ी को ठलवाता था, कहता था गाड़ी को तुम 3 चक्कर लगाओ, और हमारे मैनेजर कहता था तूने गलती किया तो जो है सो सूरज प्रकाश ने गाड़ी को ठलवा रहा है। दूसरी बात, हम लोगों को कभी कुर्सी पर बैठे सूरज प्रकाश पकड़ लिया तो कहता था बिल्डिंग का 3 चक्कर लगाओ, तूने जो है तो इस पे क्यों बैठा हुआ है, तूने बिल्डिंग का चक्कर क्यों नहीं लगा रहा है। इसी तरह से दोस्तों, हम तो पेट के लिए आए हैं, 300 साढ़े 300 रुपया हमको दिहाड़ी मिलता है, उसी से हम खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, उसकी परवरिश होता है, इसलिए दब जाते हैं कि हमारे आगे का कोई रास्ता है। उस दिन भी सूरज प्रकाश आए, और मैं मोबाइल में क्या देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ, सूरज प्रकाश ने ये नहीं देखा, इसने सिर्फ ये देखा कि DS सिंह मोबाइल चला रहा है, और इतने में उसने मुझे पीछे से वार कर दिया, मेरा हाथ से मोबाइल गिर गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं बोला सर अब मार क्यों रहे हो, तो इतने में मेरे मोबाइल को लात से मार दिया कि मैं मोबाइल ना उठा सकूं, और सूरज प्रकाश ने फिर मेरे ऊपर मुंह पे तमाचा जड़ दिया, जिससे मेरे नाक से ब्लड चलने लगा। फिर मैंने सूरज प्रकाश का हाथ पकड़ लिया कि सर अब मार क्यों रहे हो, अगर मैं कोई गलती किया हूं तो अब मेरे साथ कार्रवाई करो, ले चलो जहां ले चलना है, थाने ले चलो, चाहे आप जहां ग्रुप 4 के पास ले चलो। लेकिन सूरज प्रकाश का हाथ दोनों हम पकड़ लिए कि वो जब भी वार करता था मेरे गाल के आसपास वार करता था सूरज प्रकाश, इसलिए मैं उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसने जोर से चिल्ला के परवीन नाम का सुपरवाइजर G4S का है, उसको बुलाया कि परवीन इधर आओ, तुम्हारा गार्ड हाथ पकड़ लिया है। परवीन ने आया, मैं सोचा कि परवीन आएगा तो हम दोनों का झगड़ा छुड़ाएगा, लेकिन परवीन आते ही मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। जब परवीन ने अटैक किया तो मैं गिर गया तो सूरज प्रकाश एक तरफ से हाथ पकड़ा, एक तरफ से परवीन पकड़ा, और दीवार में चिपका के उसको जितना मन हुआ मारा, मैं जब तक ना नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिरा तब वो दोनों छोड़ के वहाँ से चले गए, फिर मोबाइल मुझे नहीं दिया। मैंने बोला भाई साहब अब मोबाइल दे दो, मैं 100 नंबर डायल करूँगा। बोला इसको गाड़ी में बिठाओ और G4S कंट्रोल रूम ले चलो। मैं बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे FIR करना है, पहले 100 नंबर कॉल करूंगा उसके बाद कहीं जाऊंगा। उसने बोला नहीं तुम्हें G4S में चलना होगा कंट्रोल रूम। फिर मैंने गेट के तरफ भागा, क्योंकि पैर में मेरी जख्म नहीं हुई थी, मेरे बदन पर ही जख्म हुआ था, तो मैं गेट के तरफ भागा। सूरज प्रकाश ने पीछे से आके पकड़ लिया और बोला कि इसको G4S में ले चलो। मैं बोला कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो सिर्फ जो है सो थाना जाऊंगा। तो फिर सूरज प्रकाश ने बोला कि इसको जहाँ जाना है छोड़ दे, इसको जो है सो जाने दे। फिर मैं थाने में गया, पीछे से हमारा ग्रुप 4 और जो है सो G4S ये सूरज प्रकाश आए। वहाँ जाके मुझे जो समझाने हुआ समझाने लगे, धमकाने लगे, सब चीज़ करने लगे। तुम्हें जेएनयू से आउट होना पड़ेगा, ग्रुप 4 से जाना पड़ेगा, 20 बरस 17 बरस जो तूने नौकरी किया है उसे हाथ धोना पड़ेगा, तू करेगा क्या दिल्ली में, 300 साढ़े 300 जो मिल रहा है वो भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं भाई आज तक मुझे इतनी आदमियों की कभी सपोर्ट नहीं मिला था। मैं हमेशा
घर से मेरी माँ बाप ने मुझे सहायता किया तो इतना बड़ा हुआ। अब बाकी मैं अपने कर्मों से इतना चल रहा हूँ। बाकी एक भी बंदे मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया था। मैं कभी किसी और देखता था तो मुझे अंधेरा दिखता था कि कोई मुझे सपोर्ट करेगा, क्योंकि किसी को या तो मुझ पे विश्वास नहीं होता था या मुझे किसी और पे विश्वास नहीं होता था। लेकिन उस दिन के सपोर्ट से मुझे लगता है कि नहीं, आज भी इंसानियत है और मैं इंसान का साथ देना चाहता हूँ। मुझ में कूट कूट के इंसानियत भरा हुआ है। मैं बहुत बड़ा इंसानियत हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ आप लोग उसका तो बीएस सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बीएस सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गार्ड्स में से एक साथी मनीष